पीएमएल लॉन्ग कोर्स 153 आईएसएसबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, किन क्वेश्चंस को करने से हम आईएसएसबी में क्लियर हो जाएंगे, इनिशियल टेस्ट किस तरह से होंगे, उनमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हाउ टू गेट सक्सेस इन आईएसएसबी, हाउ टू गेट सक्सेस इन इनिशियल टेस्ट हम किस तरह से पास कर सकते हैं। आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज व्हाट्सएप के ऊपर, तो जरा गौर से सुन लीजिए जी। आज की वीडियो तमाम राहिल बता दूंगा तफसील के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब्स किस तरह से हासिल करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप आईएसएसबी में जाने से पहले आप इनिशियल टेस्टों से गुजरोगे। आपका सबसे पहले होगा जी वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट में आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 सवाल। मैं आप बच्चों को कहता होता हूं कि आप 100 अपने ज़हन में रखें, 100 क्वेश्चन करें 30 मिनट्स में, 30 मिनट में, ताकि आप वहां आसानी के साथ 80 क्वेश्चंस कर जाओ। तो इस तरह से मैं आपको 100 ही कहूंगा कि आप 100 ही अपने जहन में टारगेट रखें और 30 मिनट में आपने ये 100 क्वेश्चंस करने हैं। घड़ी सामने रख के इसकी प्रैक्टिस और मशक करनी है। हमने जो अपने नोट्सों में तरीकाकार बताया हुआ है उसके मुताबिक आपने इसकी तैयारी करनी है। बुक्स की फहरिस्त साथ है, वो बुक्स आप ले लें। उन बुक्स में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उन एक्सरसाइजेस को घड़ी सामने रख के आप इसका प्रैक्टिस करें, मशक करें और इसमें अबूर हासिल करें। सबसे पहले तो आपका इनिशियल टेस्ट होगा और बहुत से बच्चे इनिशियल टेस्टों में ही फेल हो जाते हैं। निस्बतन आईएसएस भी आसान होता है बिकॉज आप फेमिलियर हो जाते हो, आपको पता चल जाता है कि डिपार्टमेंट किस तरह से सवाल करता है और किस तरह से सवाल आते हैं और आपको करना क्या है। व्हाट इज द वे ऑफ सक्सेस, सक्सेस का पाथ क्या है, आपको पता चल जाता है। तो इसलिए आप इनिशियल टेस्टों पे पहले फोकस करें, उसके बाद फिर आईएसएसबी की तरफ फोकस करें, क्योंकि इस मरहले से आप गुजरोगे तभी आप आगे जाओगे। तो सबसे पहले आपका हो गया जी वर्बल टेस्ट। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ नीचे जवाब दिए होते हैं। आपने वो क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है और जल्दी से उसको हल करना है। मिलिट्री में एक बात सिर्फ याद रख लें, राइट टाइम में राइट डिसीजन लेना, यही आपके सारे के सारे टेस्ट है। इनिशियल है, आईएसएसबी है, ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप टास्क है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एटसेट्रा, स्क्रीनिंग टेस्ट। इवन आप लोगों को देखना ये होता है कि ये बंदा सही टाइम में सही डिसीजन लेता है, दैट्स इट। और इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तवज्जो करना होगी और फोकस करना होगा अपने गोल पे कि आपको जो सवाल दिया गया है उसका जवाब क्या है, और जल्दी से आपने क्विकनेस उसका जवाब ढूंढ के उसको बता देना है, लिख देना है, दर्ज कर देना है। यही सारे के सारे टेस्ट होते हैं। अब उसके बाद जी आप इस टेस्ट में पास हो गए वर्बल में, अब आपका आ जाएगा नॉन वर्बल टेस्ट, यानी उसमें मुख्तलिफ शक्लें बनी होगी, अशकाल वाला टेस्ट, वर्बल के अलावा शक्लों वाला टेस्ट कि एक शक्ल ऐसी है, अगली शक्ल ये है, तीसरी शक्ल ये है, चौथी कैसी होगी। तो नीचे 4 शक्लें दी होंगी, उनमें से एक आप एडजस्ट करोगे। उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, राउंड है, सर्कल है, उसके अलावा आपकी वॉच बनी हुई है, उसके अलावा आपके मुख्तलिफ एरोज बने हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आप आसानी से समझ जाते हो कि अगली पिक्चर किस तरफ मूव करेगी। तो आपने सही टाइम में सही डिसीजन लेना होता है। नॉन वर्बल में आप 60 क्वेश्चंस करते हो, 30 मिनट आपका टाइम होता है अप्रोक्सीमेटली। इसमें भी आपने 80 या 100 के करीब प्रैक्टिस करनी है। आप याद रखिएगा, एक टेस्ट में पास होंगे तभी दूसरे टेस्ट में आप जाओगे। आप लोग एक टेस्ट में पास हो गए वर्बल में, देन आप नॉन वर्बल में बैठोगे, नॉन वर्बल में पास हो गए, देन आप एकेडमिक्स में आओगे। तो इस तरह से आप साथ साथ ही स्क्रूटनाइज होते जाते हो, साथ साथ ही कैंडिडेट्स कम होते जाते हैं, और जो लोगों के पास वाकई में इल्म और नॉलेज होता है और प्रैक्टिस होती है वो सारे के सारे आगे आ जाते हैं। तो उसके बाद आपका होगा जी एकेडमिक्स टेस्ट। एकेडमिक्स टेस्ट आपका तीसरा टेस्ट होता है। गौर से सुनते जाएगा आज की वीडियो को। इसमें आपके 90 क्वेश्चन हो सकते हैं और 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोगों ने 30 मिनट में वो सारे के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। समटाइम टाइम बढ़ा भी दिया जाता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी मशक और अपनी प्रैक्टिस 30 मिनट के हिसाब से ही रखनी है। एकेडमिक्स आपका वो पोर्शन है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, एफएससी तक, इंटरमीडिएट लेवल तक, एफएससी, आईसीएस, इंटरमीडिएट, तमाम लोग इसमें एलिजिबल हैं। बहुत से आप सवाल करते हो कि मैंने सर आईसीएस किया हुआ है, मैंने एफए किया हुआ है, क्या इंजीनियरिंग वाले ही बच्चे होते हैं, क्या मेडिकल वाले? नहीं भाई, आप सब लोग इंटरमीडिएट लेवल है। कोई डिप्लोमा किया हुआ है, डीएई वगैरह, तो एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो, आप सब इंटरमीडिएट लेवल यानी 12 साल तालीम में एलिजिबल हो जाते हो कमीशन के लिए। आपका जी एकेडमिक्स क्लियर हो गया, एकेडमिक्स में आप पास हो गए, देन आपका फिजिकल का मरहला शुरू हो जाएगा। 3 टेस्ट आपके हो गए, फिजिकल का मरहला शुरू हो जाएगा। फिजिकल के मरहले में आप पुशअप, सिटअप और चिनअप्स लगाओगे और दौड़ लगाओगे। दौड़ आपने लगा ली 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में। अब गर्ल्स के लिए यही दौड़ 10 मिनट में होती है, लेकिन गर्ल्स के लिए फिलहाल ये वैकेंसीज नहीं है।
लेकिन बाकी सारे के सारे टेस्ट वही हैं और तरीकाकार भी वही है, इसलिए गर्ल्स भी इस वीडियो को तवज्जो से देखती रहें ताकि आप भी साथ साथ तैयारी करें। आपकी जी पुशअप सिटअप होंगे आपके 22 2 मिनट्स में 22 के करीब आपने लगाने होते हैं। उसके बाद आपके पुल अप और चिन अप होंगे 6 से 8 आप लोगों ने लगाने होते हैं 2-2 मिनट में दोनों। तो इस तरह से आप आसानी से ये काम कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ मश्क और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपकी चेस्ट मेजर होगी और उसके बाद फिर आपकी पाइल्स देख ली जाएगी, बवासीर, एल्बो एंगल और नी नॉकिंग देख ली जाएगी। ये आपका इब्तिदाई मेडिकल भी साथ साथ ही हो जाएगा। इस तरह से फिजिकल आपका 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। एक तो आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी, दूसरा आपकी फिजिकल मेडिकल चेकअप होगा, इब्तिदाई या इनिशियल मेडिकल जिसको हम कहते हैं। जिसमें सारे के सारे बच्चे आप पास हो गए, क्लियर हो गए, देन आप लोगों को इब्तदाई इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा और ये सारे के सारे प्रोसेस 3-4 दिन में, हफ्ते के अंदर हो जाते हैं। इनिशियल इंटरव्यू आपका हो गया, इब्तदाई इंटरव्यू हो गया, आप पास हो गए, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कॉल आ जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं। जिन लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं स्टैंप्स लगा के, वो फेल हो जाते हैं और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए, उनकी फाइनल लिस्ट के लिए GHQ में भेज दी जाती हैं चीजें और वहां से वो स्क्रूटनाइज हो जाते हैं। एक बोर्ड होता है मुकम्मल मिलिट्री का, उस बोर्ड में आप पास हो गए, आपकी लिस्टें आ गई, देन आपको ISSB कॉल्स आ जाती हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 माह के अंदर आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। ये वो सवाल भी है साथ साथ जो आप व्हाट्सएप पे आके करते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, कोई आप सवाल नहीं करेंगे व्हाट्सएप पे आके। बहुत से सवाल फिर भी आप करते हो और मैं आपको जवाब नहीं दूंगा बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और सवाल से सवाल निकलता है, बात से बात निकलती है, इसलिए माजरत चाहता हूं, एडवांस सॉरी फॉर दैट। उसके बाद जी